वेलकम दोस्तों, एडी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक मैं केवल इंग्लिश ग्रामर का वीडियोज अपलोड कर रहा था, पर आज से मैं मैथमेटिक्स भी स्टार्ट कर रहा हूं। दोस्तों, अब आपको मेरे चैनल एडी क्लासेस पर इंग्लिश ग्रामर और मैथमेटिक्स दोनों के वीडियोज मिलते रहेंगे। दोस्तों, मैथमेटिक्स पर मेरा पहला वीडियो काम समय टाइम एंड वर्क पर है। इस वीडियो में हम लोग टाइम एंड वर्क के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी करेंगे। दोस्तों, टाइम मीन्स आपका समय होता है। समय किसमें दिया गया होता है? समय की जितनी इकाइयां होती हैं उसमें से किसी में दिया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर समय इस टॉपिक में आपको दिन में मिलेगा या घंटे में मिलेगा। जैसे कोई काम कोई व्यक्ति 2 दिन में करता है या 2 घंटे में करता है, इस तरह का समय का जिक्र रहेगा। वर्क मीन्स होता है काम। काम से तात्पर्य है एक काम। यह आपका कॉन्सेप्ट है कि काम को आप क्या समझेंगे? एक काम। एक काम से तात्पर्य है पूरा काम, होल वर्क। अब आप यहां पर आइए। यह मान लीजिए एक दीवार है। यह मान लीजिए आपका एक दीवार है। इस पर आपको प्लास्टर करवाना है। ठीक है, मान लीजिए आप एक मिस्त्री को लगा दिए। वह मिस्त्री आपका क्या है? ए। आप उसको ए मान लीजिए। एक मिस्त्री का कोई भी नाम आप यहां पर उसको ए मान लीजिए। यह ए जो व्यक्ति है, मिस्त्री है, यह इस पूरे दीवार का प्लास्टर का काम 4 दिन में करता है। 4 दिन में। ठीक है, यह आपको दिया गया, बताया गया कि ये जो व्यक्ति है इस पूरे दीवार का प्लास्टर 4 दिन में पूरा करता है। तो 4 दिन में वो जो करता है, क्या करता है? पूरा काम करता है। एक काम करता है। एक काम से क्या तात्पर्य है? पूरे दीवार का प्लास्टर करना। ठीक है, इस पूरे दीवार का प्लास्टर जो है, इसको आप क्या कहेंगे? एक काम कहेंगे। क्लियर? अब देखिए, 4 दिन में एक काम करता है। यदि आपसे कहा जाए कि वह मिस्त्री एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा, तो आपका आंसर होगा, क्या होगा? 1/4 भाग। 1/4 भाग, 1/4 पार्ट ऑफ द होल वर्क। पूरे काम का 1/4 भाग। क्लियर? इतना आप लोग बहुत पहले से जानते हैं। सभी लोग बता देंगे कि 4 दिन में एक काम होता, तो एक दिन में कितना होगा? 1/4 भाग। लेकिन यह 1/4 भाग आया कहां से, कैसे आया? इसी कॉन्सेप्ट को हमको यहां पर क्लियर करना है। दोस्तों, मेरा अपना खुद का मानना है, कोई भी सब्जेक्ट हो, यदि उसका पहला चैप्टर मैं अच्छे से स्टडी कर लिया तो वह पूरा
सब्जेक्ट मेरे लिए आसान हो जाता है। उसी तरह से यदि कोई चैप्टर है, उसका पहला कॉन्सेप्ट मैं अच्छे ढंग से क्लियर कर लिया तो वह चैप्टर मेरे लिए आसान हो जाता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आपको यहाँ पर यह कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं, जिससे आपका बेस मजबूत हो जाए और आपके अंदर से डर खत्म हो जाए। तो 1/4 भाग आया कहां से, इसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं। दोस्तों, यह पूरी दीवार है, ठीक है। इसको आप एक काम माने हैं। कोई व्यक्ति ए जो मिस्त्री है वह 4 दिन में करता है, ठीक है। तो यहां पर कॉन्सेप्ट आता है कि 4 दिन में जो करता है वो चारों दिन बराबर काम करेगा, बराबर क्षमता से काम करेगा और बराबर मात्रा में काम करेगा। यह इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इस दीवार पर जो प्लास्टर करेगा 4 दिन में करेगा, तो चारों दिन में इस पूरे भाग को बराबर बराबर काम करेगा। ऐसा नहीं है कि पहले दिन ज्यादा काम किया, दूसरे दिन कम किया, तीसरे दिन और ज्यादा किया, चौथे दिन बचा खुचा पूरा कर दिया। इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है कि इस दीवार का वो प्लास्टर करेगा 4 दिन में, लेकिन चारों दिन वह एकदम बराबर बराबर काम करेगा। इस मान्यता पर चलकर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जब यह 4 दिन बराबर बराबर काम करेगा तो इस पूरे काम को, पूरे दीवार के काम को 4 भागों में आप बांट दीजिए तो आपको 1 दिन का काम पता हो जाएगा। तो इसको आइए हम लोग 4 बराबर भागों में बांट देते हैं। ये देखिए, इस पूरे दीवार को हमने 4 बराबर भागों में बांट दिया। 4 बराबर भागों में बांट दिया तो पहले दिन का ये काम हो जाएगा, दूसरे दिन का ये काम हो जाएगा, तीसरे दिन का ये काम हो जाएगा और चौथे दिन का ये काम हो जाएगा। और चारों काम आपस में क्या है, बराबर है। 4 दिन कर रहा, चारों दिन बराबर काम करेगा, तो 4 दिन कर रहा, चारों दिन बराबर काम करेगा, तो पहले दिन का काम दूसरे दिन के बराबर, दूसरे दिन का तीसरे दिन के बराबर, तीसरे दिन का चौथे दिन के बराबर, चौथे दिन का पहले दिन के बराबर, सभी काम बराबर हो गए। क्लियर? तो यह आपका 1 दिन का काम है। यह जो काम इस भाग का करेगा, कितने दिन का करेगा, 1 दिन का, 1 दिन में, ठीक है। ये दूसरे नंबर का जो पार्ट आपने बांटा है, इसको कितने दिन में करेगा, 1 दिन में। ये तीसरे नंबर का जो है, इसको कितने दिन में करेगा, 1 दिन में। ये चौथे दिन का है, इसको कितने दिन में करेगा, 1 दिन में। अब आप देखिए, यह 1 दिन में करेगा, यह 1 दिन में, यह 1 दिन में, 1 दिन में यह करेगा, तो चारों को जोड़ लीजिए तो पूरा 4 दिन हो गया, ठीक है। चारों दिन बराबर बराबर काम किया, तो ये तो दिन निकल गया, चारों दिन में आप बांट दिया। अब काम को जरा बांटिए, 4 दिन था तो 4 पार्ट में बांट दिया, अब काम को जरा निकालिए। आप ये जानते हैं कि यदि कोई वस्तु है उसको 4 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग को भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में क्या लिखते हैं, ठीक है। इस पहले भाग को यदि हम लेते हैं तो पहले भाग को फ्रैक्शन के रूप में हम क्या लिखेंगे, यह कितना भाग किया गया पूरे दीवार का, 4 भाग। हम कितना भाग ले रहे हैं, पहले भाग को, 1 भाग को ले रहे हैं, 1/4 भाग, ठीक है। उसी तरह से
इसको हम देखेंगे फ्रैक्शन के रूप में यदि लिखें तो ये जो पार्ट है ये भी आपका एक पार्ट है। इसको फ्रैक्शन के रूप में क्या लिखेंगे? 1/4। क्लियर? इसी तरह से इस भाग को आप देखेंगे तो यह भाग आपका कितना हो जाएगा फ्रैक्शन के रूप में? 1/4 भाग। उसी तरह से यह आपका कितना हो जाएगा? 1/4 भाग। अब इस कॉन्सेप्ट को आप फिगर में देखिए। एक दिन का काम आपका इतना है और यह काम फ्रैक्शन के रूप में कितना है? 1/4। यह आपका जो काम है यह आपका कितने दिन का काम है? 1 दिन का। ठीक है, 1 दिन का। और यह काम का कितना भाग है? इस पूरे दीवार का कितना भाग है? 1/4 भाग। ठीक है, तो 1 दिन में कितना काम करेगा? 1/4 भाग। क्लियर? उसी तरह से आप इस सेकंड वाले पार्ट को देखिए। सेकंड वाला पार्ट कितने दिन का काम है? 1 दिन का। सेकंड वाला आपका 1 दिन का काम है, 1 दिन में पूरा करेगा। और जो ये सेकंड वाला 1 दिन में पूरा कर रहा है, ये जो पार्ट है, इसको फ्रैक्शन के रूप में क्या कहेंगे आप? 1/4 भाग। पूरे काम का 1/4 भाग। अब जरा देखिए 1 दिन में कितना काम कर रहा है? 1/4 भाग। इसी तरह से आप देखेंगे यहां पर यह जो तीसरा पार्ट है, यह कितने दिन का काम है? 1 दिन का। फ्रैक्शन के रूप में लेंगे तो यह काम जो तीसरा पार्ट है, पूरे काम का कितना भाग है? 1/4 भाग। 1/4 भाग कितने दिन में कर रहा है? 1 दिन में। 1 दिन में कितना भाग कर रहा है? 1/4 भाग। उसी तरह से ये चौथा भी पार्ट हो गया। चौथा पार्ट को कितने दिन में करेगा? 1 दिन में। और ये चौथा पार्ट पूरे काम का कितना भाग है? 1/4 भाग। तो 1 दिन का काम कितना हो गया? 1/4। इस कॉन्सेप्ट के आधार पर यहाँ पर 1 दिन में कितना काम होता है? 1/4 भाग। क्लियर? यह आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट इसका है। यह बेसिक कॉन्सेप्ट। यदि आपका यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आगे के जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको समझना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आप देखिए, यह एक पार्क है, यह एक पार्क है। इस पार्क को आपको कुड़ाई करवाना है, फावड़े से कुड़ाई करवाना है। इस पर आप किसी लेबर बी को लगा दिया और यह जो लेबर बी है इस पूरे पार्क की कुड़ाई करता है 8 दिन में। ठीक है, 8 दिन में करता है। 8 दिन में क्या करता है? इस पूरे पार्क की कुड़ाई कर देता है। तो काम कितना हो गया? पूरा काम, अर्थात एक काम। इस तरह से यदि आपसे पूछा जाए कि वह लेबर जो बी है वह 1 दिन में कितना करेगा, तो आप बोलेंगे 1/8 भाग। 1/8 भाग किसका? पूरे पार्क का। पूरे पार्क का यह 1/8 भाग पूरे पार्क का। यह आपका कैसे आया? सेम इसी कॉन्सेप्ट पर, ऊपर वाले कॉन्सेप्ट पर। इसको क्या करेंगे? वही कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करेंगे कि वो 8 दिन जब काम करेगा तो वह काम पूरा हो जाएगा। 8 दिन वो काम कर रहा है तो 8 दिन वह बराबर मात्रा में काम करेगा और
बराबर कैपेसिटी के साथ काम करेगा। तो 8 दिन में इसको, इस पूरे पार्क को आप क्या करिए, बांट दीजिए। ठीक है, 8 बराबर दिन में इसको आपने बांट दिया। ये पहले दिन करेगा, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठवें दिन, सातवें दिन, आठवें दिन, आठवें दिन जाकर के इस पार्क की कुड़ाई वो पूरा कर देगा। ठीक है, तो इसमें से प्रत्येक पार्ट का वो काम एक एक दिन करेगा। एक दिन इसको करेगा, एक दिन इसको करेगा, एक दिन इसको करेगा, एक दिन इसको, एक दिन इसको, एक दिन इसको, इस तरह से एक एक पार्ट को एक एक दिन में वो निपटाएगा। आप काम को जरा देखिए, इस काम को कितने दिन में निपटाएगा, एक दिन में। इस काम को कितने दिन में निपटाएगा, एक दिन में। जब यह एक दिन में निपटा रहा है इस काम को, तो ये काम है कितना, यह जो काम कितना है, आप देखिए एक भाग काम के जिक्र कर रहे हैं आप। ठीक है, एक भाग के काम के जिक्र कर रहे हैं, तो टोटल इस पार्क का कितना भाग आपने किया, 8 भाग। और कितने भाग की कुड़ाई एक दिन में कर रहा, एक भाग। तो फ्रैक्शन के रूप में क्या कहेंगे, 1/8 भाग। कितने दिन में, एक दिन में। ठीक है, इसी तरह से यह है आपका 1/8 भाग एक दिन में, यह है आपका 1/8 भाग एक दिन में, यह है आपका 1/8 भाग एक दिन में। इसी तरह से सभी 1/8 भाग 1/8 भाग होंगे एक एक दिन। तो सभी दिनों को आप जोड़ेंगे तो 8 दिन आ जाएगा। और 1/8 1/8 को जब आप 8 बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एक भाग हो जाएगा, एक पूरा भाग हो जाएगा। 1/8 प्लस 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 1/8। यह आपके जो 8 पार्ट में आपने काम बांटा है, प्रत्येक भाग 1/8 1/8 1/8 करके है। ठीक है, तो आपका ये कितना हो जाएगा, 8/8 बराबर 1। एक का मतलब पूरा काम। और दिन कितना हो जाएगा, यह एक दिन का काम है, यह एक दिन का, एक दिन का, एक दिन का, इस तरह से कितना दिन हो जाएगा, 8 दिन। तो एक काम 8 दिन में, सेम वही चीज आपका मिला। तो ये कॉन्सेप्ट है कि हम एक दिन का काम कैसे निकालते हैं। यहां पर मैं आपको फिगर दे करके क्लियर कर दिया। दोस्तों, आज इस वीडियो में बस यहीं तक। आज पहला दिन है, इसलिए मैं यहां पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको बताकर रोक रहा हूं। कल से इसके आगे के कॉन्सेप्ट को मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल के साथ। दोस्तों, यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करना और शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक्स।